का आदमी मुझसे दीक्षा लेता है, 75 साल का आदमी मुझसे दीक्षा लेने आया, 80 साल के लोग मुझसे दीक्षा लेने आए, 85 साल के लोग दीक्षा लेने आए। मुझे मालूम है कि कितने दिन चलेंगे मेरे साथ या क्या क्या करेंगे मेरे लिए, पर चूंकि मैंने उनको दीक्षाएं दी, उनको दी, उन्होंने मंत्र जाप किया और उनको गति की प्राप्ति हुई। और मेरा काम, आप एक बात याद रख लेना, सिर्फ यहीं तक नहीं है, मरने के बाद मेरा काम और प्रचंड रूप से चालू होगा। आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ मैं आपको दिख गया शरीर है और शरीर के साथ स्पिरिचुअलिटी यहीं खत्म नहीं हो जाती। स्पिरिचुअलिटी तो तुम्हारे शरीर त्यागने के बाद और कई करोड़ गुना तेजी से तुम्हारे साथ काम करेगी। जब शरीर त्यागने का समय आता है, जब सारी चीजें आती हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ही आपको पार लगाएगी, आपकी नैया को निकालेगी, और वहां पे भी हम ही लोग खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। लोग तो आपको दो कुंटल लकड़ी पे रख के माचिस लगा के चलते बनेंगे, उसके बाद की उनको कुछ नहीं मालूम उसके बाद होता क्या है। बस उनको इतना ही मालूम है 2 कुंटल लकड़ी रखो, माचिस लगाओ और चलो, उसके बाद का उनको नहीं मालूम। उसके बाद जो होगा उसमें 100% हम ही खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। तो कुछ समझते हैं कि सिर्फ मैं उनकी शादी करवाने के लिए, उनकी नौकरी लगवाने के लिए ही मेरा गुरुत्व है। उनको इतनी अकल नहीं कि गुरु कहाँ तक लेके जाएगा, कहाँ तक खींचेगा, कहाँ तक उसका साथ चलेगा। तो लंबा साथ चलता है और उसके आगे की भी गति है, उसकी आगे की भी गति में गुरु साथ होता है और गुरु खड़ा होता है। और मेरे साथ भी यही होगा, जब मैं उसमें मैं तो मेरा गुरु भी मेरे साथ खड़ा होगा। वो गुरु को खड़ा होना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि ऐसे काम चल जाता है, ऐसी हवाबाजी है कि इस तरह से तो फिर मानव का अस्तित्व ही विकार हो जाएगा। इस तरह से मानव के अस्तित्व को सिर्फ शरीर तक ही अगर सीमित करके रख दिया जाए और जीवन को अगर सिर्फ शरीर तक ही सीमित करके रख दिया जाए तो जीवन नहीं है, फिर वो मशीन है। ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन आपने ये मान लिया कि जीवन सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, उस दिन वो जीवन, वो आप जीवित जागृत नहीं, आप एक मशीन बन जाएंगे और वो मशीन में आपको बनने नहीं देना चाहता। आज मैं ये सोचता हूं, अगर मुझे मेरे गुरुजी नहीं मिले होते तो मेरा क्या होता। ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछ के देखना पड़ेगा, अपने आप से समझ के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भी बाहर की दुनिया को तो मैंने बताया कि बाहर की दुनिया बड़ा आकर्षण है, बड़ी चीजें, लोग आपको चील कौवे के समान नोच खाते, खा जाते, आपको लूट पीट लेते, आपको बर्बाद कर देते, आपका सब कुछ नष्ट हो जाता। और ये ऐसा होता है, जो गुरु के मार्ग में नहीं चले होते, जो अध्यात्म में नहीं चले होते हैं, उनको देखिए ना अपने आसपास के 50 साल 60 साल के लोग, 65 साल के लोगों को, उनकी क्या हालत हो जाती है। उनकी यही हालत होती है, किसी एक कपड़े को 1000 बार, किसी कपड़े में इतनी ताकत नहीं, 1000 बार उसको वॉशिंग मशीन में धो दो तो कपड़ा कपड़ा ही नहीं बचता है। अगर किसी कपड़े को 1000 बार वॉशिंग मशीन में धो दोगे तो कपड़े की जगह पता नहीं कुछ और चिद्दी बन के रह जाता है। तो जो वो आप भी ऐसे ही होते हो कि संसार की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें 1000 बार में इतनी धुलाई हो जाती है कि वो कपड़ा कपड़ा नहीं बचता, कुछ और बचता है। तो आप भी ऐसे ही हो जाते हो, बिल्कुल बेकार से, सड़े गले से, ऐसे ही जिसको दुनिया डिस्कार्ड कर देती है। स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग चीज है और स्पिरिचुअलिटी चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता था, मैंने अपनी पत्रिकाओं में कभी छापा है, पर इतना समझ लीजिए। और वो समय और काल के साथ जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो वो सिद्धियां, वो शक्तियां, वो पावर बहुत ज़्यादा जागृत और चैतन्य और पूरे गैलेक्सी में एक तरह से प्रवाहमान होने लगती है। देखो, रेंटेड चीज़ें मत लो, रेंटेड चीज़ों को समझो। आप ट्रेन में बैठ जाओगे, भोपाल तक का टिकट लोगे तो रेंटेड है आपकी ट्रेन। भोपाल उतर से टीटी बोलेगा उतर जा ट्रेन से नीचे, और नहीं उतरोगे तो बोलेगा एक काम कर, फाइन लगाता हूँ तेरे ऊपर अभी मैं। तुरंत रेलवे वाला बोलेगा अरे भोपाल तक का टिकट लिया और आगे तक जा रहा है, रुक 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 जरा फाइन भर, क्योंकि तूने रेंट दिया है भोपाल तक उतरने का। वो रेंटेड चीज में बैठा है तू, वो किराए की चीज है, वो तेरी खुद की ओरिजिनल चीज नहीं है। वो तेरी खुद की गाड़ी नहीं कि तू भोपाल जाए, तेरा मन हो तो भोपाल से कहीं और निकल जाए। वो तेरी रेंटेड चीज है, किराए पे तू लेकर आया है। दीज आर ऑल थिंग्स जो इस संसार में देखते हो, जितना भी ज्ञान, सारी चीजें देखते हो, सब रेंटेड किराए की चीजें हैं। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक साधक आप नहीं बन पाए। जो लोग जाते हैं, जो लोग गुरु के पास नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उनको किराए की आदत पड़ गई होती है, किराए की चीजों की आदत पड़ गई होती है। वो हर चीज किराए पे ले आते हैं। अब ले आओ, कुछ भी चीज किराए पे खरीद के ले आओ। ये संसार, इसमें तो जो चाहो वो किराए पे मिल जाएगा। क्योंकि रेंटेड और किराए की चीज पे कब तक चलोगे? तो एक साधक जो है, साधक रेंटेड चीजों को हमेशा अवॉइड करता है। और आपका पूजा पद्धति भी रेंटेड है, इसीलिए आप भगवान से गुस्सा होते हो।
आप सोचते हो कि वो भी भगवान भी किराए पे मिल जाता है, हनुमान जी भी किराए पे मिल गए हैं। अब हनुमान जी आ गए, अब हमारे सारे काम करके देंगे। जैसे गैया दूध देती किराए की गैया दूध, वैसे ये भी काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनको हम वो घी में मिला के इनके ऊपर सिंदूर नहीं लेपेंगे, क्योंकि हमारे काम नहीं कर रहे हैं ये। और काम कर देंगे तो इनको चोला भी चढ़ा देंगे, हम थोड़ा बोनस दे देंगे इनको। दिस इज द, आप इसकी डीपनेस में जाके सोचिए, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ रेंटेड पर्सन? एक किराए की जिंदगी जी रहे हो आप। मैं किसी का किराएदार विराएदार नहीं हूं, न मेरा कोई मकान मालिक है। आप इस बात को कान खोल के समझ लीजिए, और जब तक ये भाव नहीं आएंगे आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। आप जाएंगे आत्ममंथन या आत्मावलोकन से होता क्या है? आप अपनी सिद्धियों को देख सको, वही सबसे बड़ा आत्मावलोकन है। आप अपने आप की अपने पावर को देख सको, उनको निकाल सको, उनको जनरेट कर सको, यही सिद्धि है। तो एक साधक की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल, बड़ी स्ट्रांग चीजें होती हैं कि उसको साधनाएं करनी पड़ती हैं। और जब आप खुद ही कुछ साधना नहीं करोगे तो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ से होगी? आपको कैसे, आपको मंत्र कैसे, एक इसमें एक सिद्धि आ जाती है कि मंत्र अपने आप प्राप्त होने लगते हैं, अपने आप मंत्र प्राप्त होने लगना। उसके लिए आपको किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको आपको ये खोलो वो खोलो, ये करो वो करो। जब आपको खुद मंत्र प्राप्त होते हैं, जब आपके साथ पावर्स चलने लगती हैं, जब आपके साथ पावर्स काम करने लगती हैं, जब आपको ये महसूस होता है मैं संपूर्ण रूप से कवचित और कीलित हूं, फिर जब आपको ऐसा लगता है हाँ, जब आप जो सोचोगे वो लक्ष्मी और किसी भी काम के लिए वो जो चीज क्रिएट होने लगती है, वो चीज खड़ी होने लगती है। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी, कुछ चीजें मैंने आपसे कही। आप साधक हैं, आप इनको लेके चलिए। और जो मैंने बातें कही हैं, बस इसी के साथ मैं, जो मुझे आज कहना था दीपावली पे, और ऐसा ही आशीर्वाद देना था, एक इशारा करना था